गुड इवनिंग एवरीवन। फिर आज एक बार एक नए टॉपिक के साथ। राइट, टॉपिक रहेगा ये जैसे कि कैसे हम अपनी बात को जोर देकर बोलें। सामने वाले ने कुछ बात बोली, उस बात को कैसे हम लोग ना उस अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बताएं या अपनी बात को जोर दे के बोलें उसकी बात से ज्यादा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने मतलब हमारे घर के किसी गार्जियन ने बोला क्या तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने बोला अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए मैं पढ़ता तो हूँ, ठीक है बेटा तुम पतले हो रहे हो, ठीक है खाना खाया करो, मैं खाना खाता तो हूँ। इस तरह से बोलने के लिए यानी कि अपनी बात को सामने वाले की बात से ज्यादा जोरदार तरीके से पेश करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या देखिएगा, उसमें सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर डू, फिर डज, फिर वी वन, फिर अदर वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बात करी, मैं खाता तो हूँ, राइट। अगर मैंने ऐसे बात करी मैं खाता तो हूँ, राइट। तो अपनी बात को जोर देने, किसी ने क्वेश्चन करा कि तुम खाते नहीं हो, खाया करो पतले हो रहे हो, मैं खाता तो हूँ, ऐसा इस तरह से बोलने के लिए कैसे बोलेंगे हम लोग, आई डू ईट। मतलब मैं खाता तो हूँ, अपनी बात को जोर देने के लिए। इसी बात को अगर हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, तुम खाते तो हो, ठीक है ना, तुम खाते तो हो, ठीक है ना। तुम खाते तो हो कैसे बनेगा ये, ठीक है, ये बनेगा यू डू ईट, ठीक है ना। तुम खाते तो हो, राइट, इस तरह से बन जाएगा, राइट। अगर किसी ने बोला कि भाई तुम पढ़ते नहीं हो और मैंने अपनी बात को जोर देकर बोलने के लिए बोला, उसकी बात को काटने के लिए अपनी बात को जोर देकर बोलने के लिए मैं कैसे बोलूंगा, मैं पढ़ता तो हूँ, ठीक है ना, मैं पढ़ता तो हूँ। कैसे बोलेंगे इस बात को, ठीक है ना, आई डू रीड, इस तरह से, राइट। मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड, इस तरह से इस बातों को हम कंप्लीट करेंगे, राइट। क्या सीखा हम लोगों ने, समझ लीजिए। सब्जेक्ट डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी वन एंड देन अदर वर्ड्स, राइट। तो हम लोग जब भी किसी बात को जोर देकर बोलने के लिए हम लोग सीखेंगे या किसी बात को जोर देकर बोलना है सामने वाले से, कोई क्वेश्चन करा उसने मगर उसकी बात को भी काटना है हम लोगों को और अपनी बात को जोर देकर बोलना है। मैं खाता, तुम खाते हो, तुम खाते नहीं पतले हो रहे हो, मैं खाता तो हूँ, सो आई डू ईट। तुम खाते हो, यू डू ईट, जोर देकर, हाँ तुम खाते तो हो, ठीक है ना। तुम पढ़ते नहीं हो, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। ठीक है, एक नए स्ट्रक्चर के साथ जिसका नाम है, राइट, ये सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट वी वन प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट प्लस अदर वर्ड्स, इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है समझ लेते हैं हम लोग, राइट। ये जैसे ही तो है या ही रहता है, ये एज ए जस्ट एक हिंदी में हिंट के लिए, राइट। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए आप लोगों को, राइट। वह खेलता, सॉरी, वह खेलता ही रहता है, राइट। मतलब ऐसी बात की ना भाई तुम करते क्या हो, तुम बस खेलते तो रहते हो और क्या करते हो। जब इस तरह से बात हम लोगों को बोलनी हो, ठीक है ना, खेलते ही तो हो और क्या करते हो, खेलते तो रहते हो और क्या करते हो। जब बात ऐसे रखनी हो तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट वी वन प्लस अदर वर्ड्स, राइट। कैसे इस्तेमाल होगा वह खेलता ही रहता है, ही डज नथिंग, राइट, नथिंग, सॉरी, नथिंग बट प्ले, राइट। ही डज ही डज नथिंग बट प्ले, मतलब क्या, वो खेलता ही तो रहता है। जैसे एक बात बोलूं मैं, तुम
सोते ही रहते हो। अगर इस बात को हम बोले तो मतलब तुम कर, जैसे कि एक बात हो रही है ना, जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, या फिर पेरेंट्स और उसका मतलब बच्चा, मतलब माँ, सॉरी बाप और बेटा जब आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तब कैसे बोल सकते हैं? जैसे पिताजी ने क्वेश्चन करा, यार तुम पढ़ लिया करो, तुम पढ़ते तो नहीं हो, ठीक है ना, पढ़ लिया करो, मैं देखता हूँ तुम्हें दिन भर सोते रहते हो, ठीक है ना, या सोए रहते हो, तो सोते ही रहते हो, कुछ और नहीं करते हो। जब इस तरह का सेंस और इस तरह की बातें बोलनी हो तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तुम सोते ही रहते हो, कैसे बनेगा जी बताइए? यू, आगे क्या लगा? डू या डज? डू। क्यों डज क्यों नहीं आएगा? सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है ना, राइट, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यू डू, आगे क्या लगेगा? नथिंग, NOTHING, नथिंग बट, सोने को क्या बोलते हैं? सोने को बोलते हैं स्लीप। क्या? स्लीप, SLEEP, राइट। तुम सोते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट स्लीप। तो इस तरह की बातें बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, राइट, ठीक है। जी, नेक्स्ट रहेगा लुक लाइक, ठीक है ना। लुक लाइक का मतलब होता है के जैसा, के जैसा, ठीक है ना, इस तरह से। और अगर इसके बीच में IS लगा दें हम लोग, ISH, तो इसका अर्थ निकलता है सा से, इस तरह का अर्थ निकलता है। लुक लाइक मतलब के तरह, मतलब की तरह भी बोल सकते हैं इसको हम, के जैसा या के तरह, ठीक है ना, राइट। लुक लाइक और के तरह या के जैसा कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, यह फूल पीला सा लगता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह फूल पीला सा लगता है या पीले की तरह लगता है, राइट। अगर जब हम बात ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा? दिस, दिस फूल को फ्लावर, FLOWER, फ्लावर, ठीक है, दिस फ्लावर लुक, ठीक है, लुक नहीं, ऐसे लगेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। दिस फ्लावर लुक्स लाइक येलो, YELLOW, राइट। दिस फ्लावर लुक्स लाइक येलो, यह जो है फूल पीला सा लगता है। परंतु अगर इस बात को हम लोग एक पैटर्न से, एक तरीके से और बोले तो कैसा रहेगा वो पैटर्न, ठीक है ना। दिस फ्लावर, ठीक है ना, दिस फ्लावर लुक्स येलोइश, ठीक है, येलोइश, यानी कि येलो के बाद अंत में ISH लगा देंगे, मतलब सा से, मतलब सा से CES का हिंदी अर्थ ही निकलेगा, राइट। दिस फ्लावर लुक्स येलोइश, यानी कि ये फूल जो है पीला सा या पीले की तरह लगता है, राइट, ऐसा। यह फूल पीला सा लगता है, तो या ऐसा बोल लीजिए, दोनों ही सही है, या तो ये या तो ये। दिस फ्लावर लुक्स लाइक येलो, दिस फ्लावर लुक्स येलोइश, राइट। चाहे ऐसे बोलें चाहे ऐसे बोलें, ये दोनों ही वाक्य सही है। कोई डाउट यहाँ पर भाई? अब देखिए इसका एक और देख लेते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल रहेगा यह कि यह लड़का, ठीक है, ये लड़का लड़की सा लगता है कर लीजिए, या जैसे कि लड़की सा लगता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या ऐसा ही बोल सकते हैं, यह लड़का लड़की जैसा, ठीक है ना, लड़की जैसा लगता है, राइट। दोनों में से कैसे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह लड़का लड़की सा लगता है या यह लड़का लड़की जैसा लगता है, कैसा बनेगा? जैसे जो पहला चीज जानते हैं हम लोग, दिस
बॉय लुक्स, सिंगुलर है, लुक्स आएगा ऐसा, अच्छा ऐसा आएगा, दिस बॉय लुक्स लाइक अ गर्ल, ठीक है, यहाँ को डाउट, दिस बॉय लुक्स लाइक अ गर्ल इस तरह से बन जाएगा। परंतु अगर इसका सेकंड टाइप क्या रहेगा, अगर देखें हम लोग, दिस बॉय लुक्स लाइक, हटेगा, ठीक है ना, दूसरे में, ठीक है ना, पहला तो तरीका ये रहा लाइक, मगर हम दूसरे तरीके से बनाए तो क्या बनेगा, दिस बॉय लुक्स GIRLISH, अगर ऐड कर देंगे तो भी ये सही माना जाएगा। कैसे, यह लड़का लड़की सा लगता है, ठीक है ना, या यह लड़का लड़की जैसा लगता है, अगर ऐसा बात बोलो, दिस बॉय लुक्स लाइक अ गर्ल, ये भी ठीक है ना, दिस बॉय लुक्स गर्लिश, ठीक है ना, लड़की जैसा या लड़की सा, ठीक है, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही होगा, दोनों सही है यहाँ पर, फाइन। अब थोड़ा सा एक और सेंटेंस एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हंसी मजाक में दो दोस्त हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और बात करते करते एक दोस्त ने बोला कि तुम कुत्ते जैसे लगते हो, ठीक है ना। अमूमन दो दोस्त आपस में जब बात विवाद करते हैं या कोई पंगा करते हैं तो वो एक दूसरे को ऐसे बात बोलते हैं, राइट, तुम कुत्ते जैसे लगते हो या तुम कुत्ते से हो, राइट, ऐसा। तो कैसे बनेगा ये, यू लुक लाइक अ डॉग, ऐसा बन सकता है, यू लुक लाइक अ डॉग, ऐसा बन सकता है, फाइन। अगर इसी बात को हम बोले तो कैसे बोल सकते हैं दूसरी तरह से, ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा, यू लुक लाइक अ डॉग की जगह क्या होगा, यू लुक, जैसे कि यहां बना देते हैं हम लोग, यू लुक डॉगिश, ठीक है, डॉगिश, यू लुक डॉगिश, यानी कि तुम कुत्ते जैसे लगते हो या तुम कुत्ते की तरह लग सकते, मतलब लगते हो, इस तरह से हम बोलने का काम करेंगे, तुम कुत्ते जैसे लगते हो, तुम, राइट, यू लुक लाइक अ डॉग, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, यू लुक डॉगिश, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, राइट, दोनों में से जो अच्छा लगे वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये मेरी दोस्त कैटरीना जैसी लगती है, राइट, मेरी दोस्त जो है, मेरी फ्रेंड जो है वो कैटरीना जैसी लगती है, कैसे बनेगा, माई फ्रेंड, FRIEND, माई फ्रेंड सिंगुलर है, माई फ्रेंड लुक्स सिमिलर है तो ऐसे यहाँ पर आएगा, सॉरी, माई फ्रेंड लुक्स लाइक कटरीना, ठीक है जी, माई फ्रेंड लुक्स लाइक कटरीना, ठीक है। अगर इसका हम लोग दूसरा टाइप बनाए, दूसरा टाइप क्या, माई फ्रेंड FRIEND, माई फ्रेंड लुक्स कटरीना IS, कटरीनिश कर देंगे तो ये पूर्णतः गलत होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग बात करेंगे नाम की तो नाम में ना, नाम के एंड में ISH का प्रयोग नहीं होता है, अगर उसका प्रयोग करेंगे तो वो स्टेटमेंट और सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो करना क्या होगा आप लोगों को, मेरी दोस्त कटरीना जैसी लगती है तो माई फ्रेंड लुक्स लाइक कटरीना, ये चलेगा, माई, ठीक है, माई फ्रेंड लुक्स कटरीनिश, ये बिल्कुल ही गलत होगा, राइट। चलिए, तो हम लोगों ने आज 3 स्ट्रक्चर सीखे, ठीक है ना। तो पहला स्ट्रक्चर था किसी बात को जोर देकर बोलने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं खाता तो हूँ, मैं खेलता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, पहला स्ट्रक्चर वो था। दूसरा स्ट्रक्चर, जैसे कि ना कोई कुछ नहीं करता, तुम करते क्या हो भाई, तुम दिन भर खेलते तो रहते हो, खेलते ही रहते हो, खेलते ही तो हो, इस तरह से बात बोलने के लिए सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट, ठीक है, उसके बाद V1 फिर अदर वर्ड्स, इस तरह से इस्तेमाल होता है। और तीसरा चीज हम लोगों ने जानी लुक, ठीक है ना,
लुक लाइक मतलब तुम बंदर जैसे दिखते हो, ऐसा ही बोल सकते हैं आप लोग। तुम बंदर की तरह लगते हो, ऐसा, ठीक है ना। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तुम लड़की जैसे लगते हो, ठीक है, तुम लड़की जैसे हो, इस तरह से। तो इस तरह की बातों को बोलने के लिए लुक लाइक के साथ आप लोग, ठीक है, अगर लाइक में अगर आई लाइक में अगर लाइक की जगह आई एस एच, ठीक है, जोड़ देते हैं, तो वो उसका अर्थ वो सा से सी, लड़की सा, लड़के जैसा, इस तरह का ही अर्थ दिखाएगा, राइट। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।